सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, आज नया साल का पहले सप्ताह में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज इस सप्ताह में नया साल का पहले सप्ताह में सुंदर सा वचन आप सबों के लिए लेके आया हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ नया साल का दिन आप लोगों का परिवार में, आप लोगों का पड़ोसों में आप सब खुशी संधि आनंद मनाए होंगे और पिकनिक खुशी मनाए होंगे घर परिवार के साथ, अनेक लोगों का साथ। यही मेरा आशा और विश्वास है। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इस सप्ताह का नया साल का पहले रविवार में जो आए सुंदर सा वचन आप सबों के लिए लेके आया हूँ। आइए हम देखेंगे आज जो ये वचन है, पहला पत्रास अध्याय 4 वचन संख्या 12 से लेके 19 पद तक। सो प्यारे मित्रों, इसमें जो आज का मूल विषय है, आइए देखते हैं। मसीह के दुखों में सहभागी होना। तो सो प्यारे मित्रों, आज ये जो आज का मूल विषय है, मसीह के दुख में सहभागी होना। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, ध्यान से देखिए और आप लोगों भी जरूर से पढ़िएगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करें कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करें, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह के आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार के नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति को कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमीन। यहाँ तक। तो सो प्यारे मित्रों, इस दुनिया में, इस धरती में, जब प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के ना दुख भोग के वचन है, तो आज का दुनिया में, इस धरती में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप से आया। आते ही उनका जीवन में बहुत सताहट दुख हुआ। जिस समय जन्म हुआ, उस समय जो राजा हेरोद राजा था, वो भी उस यीशु मसीह को मार डालना चाहता था। तो सो प्यारे मित्रों, बहुत दुखित बात है यहाँ भी इस वचन के अनुसार। तो आप लोगों के जीवन में भी, मेरे जीवन में भी कई सारे भाई बहन यीशु मसीह के विश्वास कारण बहुत तकलीफ दुख भोग हो रहा है। तो सो प्यारे मित्रों, तो आप लोग अचंभा ना करें। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी दुख भोगा, कि मानव जाति के लिए बलिदान हो गया। बहुत सताहट हुआ उसको भी, बहुत कई सारे जजक धर्म जजक के साथ उसका मुकाबला हुआ। तुम कहाँ से आए, क्या हुआ, दुनिया भर का पूछताछ किया, धक्का मुक्का करके मंदिर से भी निकाल देते थे। बहुत सारा हम बाइबल में सुसमाचार में देखने को मिलता है। तो सो प्यारे मित्रों, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह
जाने के बाद, इस दुनिया के पुनरुत्थान हो जाने के बाद, जीवित हो जाने के बाद, तो उन लोग को, चेलों को पवित्र आत्मा सामर्थ्य मिला। उन लोग वचन को, बाइबल वचन को हम लोगों देखते हैं यहाँ प्रेरितों काम जितना भी पत्री वचन में कई सारे देश अलग अलग चले गए। उन लोग कई कई प्रकार का सताहट झेलना पड़ा, पथराव किया गया, किसी को मार डाला गया, किसी को बंदी गृह में डाला गया यीशु नाम से। प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करने के कारण, विश्वास के कारण, वचन फैलाने के कारण, ये सब कई सारा सताहट यहाँ हम देखते हैं बाइबल वचन में भी। तो सो प्यारे मित्रों, ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा इस संसार में। द्वितीय आगमन है तो प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा तब तक, लेकिन हम लोग को दृढ़ बना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन होगा, सीधे हम लोग स्वर्ग को चले जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करेंगे और चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सुंदर सा मैं आप लोगों को लिए वचन लेके आया हूँ, देखते हैं। वो लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन संख्या 12, पर जितनों ने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों को भी इस वचन के अनुसार उत्साहित करना चाहता हूँ। तो हम लोग जितने भी इस दुनिया में अभी भी देखिए, भारत देश चाहे पड़ोसी देश जो दुनिया में, चाहे जहाँ मसीही लोग काम है, अल्पसंख्यक है, उन लोग पर बहुत अन्याय अत्याचार हो जा रहा है। कभी चर्च को जला दे रहा है, कभी पास्टर को मार दे रहा है, कभी कई सारे घटना हम देखते हैं। लेकिन उसको डरना नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि हमेशा सुबह शाम दोपहर हम लोग धन्यवाद करते रहेंगे। तब हम लोग का पवित्र आत्मा हम लोग संग संग रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन आएगा, एक ही साथ हम लोग रैप्चर उठा लिए जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूँ आइए ध्यान मनन करें। हे प्रियो, जो प्रभु दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, ये ना समझना कि अचंभन ना करें कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करें, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम भी आनंदित और मगन हो। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग अभी दुख रूपी बहुत दुख तकलीफ संकट में हो रहे हैं। तो हम लोग के जीवन बाइबल पढ़ने से भी, चाहे आप मसीह हो ना हो, चाहे नन मसीह हो, दुख बुख हो रहा है, तो चाहे बाइबल पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो, तो मसीह हो के, तो आप लोग समझो कि हाँ, हम लोग के जीवन में जैसे प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, क्रूस उठाया, तो हम लोग को वही समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग का मन हृदय में संग संग है। तो जरूरी है ये नहीं बोल के कि हम लोग मसीह हो गया, हम लोग का जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगा। आएगा, निश्चय आएगा, लेकिन बर्दाश्त करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। जैसे हम वचन में देखते हैं मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 28, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो सो प्यारे मित्रों, इस प्रभु यीशु मसीह हम लोग आज दुख उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर ना जरूर प्रभु यीशु मसीह जब जाते समय, देखो मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब आएगा तो हम लोग को वहाँ स्वर्ग में एकदम शांति और आनंद ही आनंद हम लोग को जरूर प्रदान करेगा और मिलेगा। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोग को जीवन मसीह नाते झगड़ा झाटे लोग आपको गाली गलौज कोई भी मेरे जीवन में होता है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाँ ये ऐसा करता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना कई सारे बात होता रहता है। मैं तो अपना घर में बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जब सुनते हैं हाँ ऐसा करता है, कभी कभी मेरा पापा मम्मी भी ऐसा बोल देते हैं, तुम बहुत ये करते हो, वो करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, हाँ थोड़ा बाइबल पढ़ना ऐसा समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो चिल्लाने लगते हैं। ये सबको डरना नहीं है, घबराना ही नहीं है। तो सो प्यारे, सुंदर सा एक वचन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आइए देखते हैं उसको भी।
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 10। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो सो प्यारे मित्रों, खुशी हो जाइए, आनंद हो जाइए, मैं चाहता हूँ। तो हम लोग का जीवन में धार्मिकता के लिए ताड़ना, तकलीफ, कई सारे दुख तकलीफ हो, लेकिन हम लोग का जीवन में सोच लीजिए हम लोग स्वर्ग में हैं, स्वर्ग का सिटीजन मिल गया हम लोग को। एकदम खुशी से आप लोग नाचिए, धूम मचाइए, यही मैं चाहता हूँ। तो तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। तो इस संसार में हत्यारे, बेविचार ये सब हो जा रहा है, लेकिन वो सब का जो काम का फल मिलता है ये सब। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करके बाइबल पढ़ के सतावट, ये सब थोड़ा बहुत तकलीफ है, लेकिन बर्दाश्त करना है। जो हत्यारा चाहे कुकर्म कोई गलत चोरी चंडाल काम कर दिया, उससे हो जाता है, उसको तकलीफ तो न्याय कानून के अनुसार बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर के महिमा करो। सो प्यारे मित्रों, हम लोग क्या है, मसीह होने के कारण हो रहा है। कई बार कई सारे नए नए जो अभी मसीह में आ जा रहे हैं, कई भाई बहन परिवार साथ, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, तुम मसीह लोग पैसा दे दिए है, एक बोरी चावल के लिए, एक साड़ी के लिए तुम लोगों क्या हो जा रहे, मसीह हो जा रहे। तकलीफ कभी कभी उन लोग को मैं कभी मोबाइल यूट्यूब में देखा हूँ कि कोई तुम नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम मसीह हो, तुमको मसीह छोड़ना पड़ेगा, तुमको राशन पानी बंद किया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा। ये सब कई सारे सताहट हो रहा है मसीह के कारण। लेकिन ये सब को आप लोग को भूल के, ये कान से सुनते हुए कान से भूल जाओ। आज दिन में सुने, रात को सुबह भूल जाओ, और हमेशा प्रभु यीशु मसीह बाइबल को पढ़ते रहो, धन्यवाद करता रहो। जिन लोगों ने सता रहा है उन लोग के प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, ये बात नहीं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार क्यों नहीं मानते। हाँ, तो हम लोग आज मसीह नाते बाइबल पढ़ रहे हैं, स्तुति धन्यवाद कर रहे हैं, उन लोग का भी न्याय होगा। जो लोग सता रहे हैं उन लोग का बहुत भारी भयंकर उन लोगों का न्याय होगा। हम लोग का भी न्याय होगा, जो इस दुनिया में हम लोग मसीह के नाते सताए जाएं, मारपीट थप्पड़ हम लोग को मार दी भी डाल दिए जाए, कि कोई गाली गुलाज दे दिए जाए, हम लोग का भी न्याय होगा, उन लोग का भी एक दिन जरूर से न्याय होगा। लेकिन विश्वास, दृढ़ विश्वास रहना है। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उधर पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या कठिन है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ हम लोग को भी एक दिन प्रतिफल मिलेगा। हम लोग को भी, जो कि पापी लोग है, जो कि मसीह लोग को सता रहा है, उन लोग का भी प्रतिफल है। जैसे हम एक सुंदर सा वचन देखते हैं, नीति वचन अध्याय 11 वचन संख्या 31 में, देख धर्मी के पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय ही दुष्टों और पापी का भी फल मिलेगा। जरूर से यहाँ देखिए, जरूर से फल मिलेगा। हम लोग को फल मिलेगा तो उन लोग को भी, उनका हिसाब सबको का अलग अलग, किसको 100%, किसको 60%, किसको 30% दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम लोग को भी मिलेगा, उन लोग को भी, इस दुनिया में, इस संसार में है। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण के विशेषज्ञ सृजनहार के हाथ में सौंप दे। तो सो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम लोग, परमेश्वर के कारण हम लोग दुख भोग के अनुसार हम लोग दुख उठाते हैं। तो क्या करना है, सुबह दोपहर शाम को क्या करना, परमेश्वर के प्राण के विशेष सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अपने आप जब प्रार्थना कर हम लोग को, ईश्वर परमेश्वर धन्यवाद का, यीशु नाम में मैं समर्पित होता हूँ।
अपने आप को जब दुख उठाए, कोई गाली गलौज दे दे यीशु मसीह के नाम से, तुम मसीह हो, क्रिश्चियन हो, तो हम लोग क्या कहा, अपने आप को यीशु नाम में समर्पित हो जाना है। तो सो प्यारे मित्रों, इसके बर्दाश्त और विश्वास योग्य बने रहेंगे तो हम लोग का जीवन भी जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन करेंगे जरूर हमको स्वर्ग ले जाएंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ इस नया साल का पहले सप्ताह का संदेश आप लोगों का परिवार आपको और पड़ोसियों को बहुत से ईश्वर व परमेश्वर आशीष दे। सो प्यारे मित्रों, आइए धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह को। पवित्र सर्वशक्तिमान यीशु आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आबा नया साल 2026 पहले सप्ताह में प्रभु, पहले सुंदर सा वचन दुख भोग का संबंध में, तो हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी मसीहों को यीशु के नाम से जो मसीह आपको ग्रहण कर लिए, पहन लिए, उन लोग को सता रहे, नहीं जान रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उन लोग को दया कर दिए, क्षमा कर दिए, पवित्र आत्मा अनुग्रह कीजिए कि आपको भी ग्रहण करें। आबा धन्यवाद करता हूँ। नया साल, नया जिंदगी में हम लोग को नया सब कोई को हर सोच चिंता का और हर योजना को पूरा कर दीजिए, भाई बहना को भी जीवन में, और दुख तकलीफ से दूर कीजिए। धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ आप पर जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफ है, आपका सामर्थ्य दाहिने हाथ आ जाए और स्वस्थवान भला चंगे रह के आपको धन्यवाद करेंगे। प्रभु बिनती मांग को जीवित उद्धार करते यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोगों को, आप लोग परिवार के बहुतायत से जीवित यीशु अब्बा परमेश्वर आशीष दे। आमीन।